मोहन मिश्रा जी, हरदोई से। दादा वल्लभ शेरवंश। शेरगंज महाराज जी। महाराज जी, मेरी उम्र 25 वर्ष है। आपकी प्रेरणा से ब्रह्मचर्य और नाम जप के माध्यम से अध्यात्म मार्ग पर पिछले कुछ महीनों से बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मुझे पूर्व में भोगों के प्रति रहे मलिन मन के प्रति खेद उत्पन्न होता है। मेरा सवाल है कि महाराज जी, हमारे देश में ब्रह्मचर्य जैसे विषय पर बचपन से ही माता पिता और हमारी शिक्षा प्रणाली खुलकर चर्चा क्यों नहीं कर पाती? महाराज जी, वर्तमान में ये कैसे संभव हो पाए? बहुत कठिन है बच्चा। जब उसको चर्चा करो तो लोग उसे दूषित बात समझते हैं। नहीं, जैसे कहा जाए अपने कि भाई आप लोग को एक अवसर मिला है। हमारे शास्त्र में जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। ये पूर्ण मानव जीवन की पूर्णता है। अब जब नींव ही ना होगी तो महल कैसे खड़ा हो जाएगा? मनुष्य जीवन की नींव है ब्रह्मचर्य। अब छोटे छोटे बच्चों में गंदी बातें आ गई हैं मोबाइल के कारण और कुसंग के कारण। हमारे सामने ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 12 वर्ष 13 वर्ष के हैं और हस्तमैथुन के शिकार हो गए, ये गलत आचरण में आ गए। तो अब उनका जीवन क्या खोखला हो जाएगा? जवानी आते आते वो अपने को खोखला कर देंगे। हमें लगता है कि जैसे पहले गुरुकुल जो होते थे तो उससे हमारे समाज का बहुत सुधार होता था कि बच्चे गुरुजी के यहाँ रहते थे तो वहाँ गुरुकुल में ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी। शास्त्रों का स्वाध्याय, त्रिकाल संध्या, तर्पण, बलिवैश्य देव, ये सब सिखाया जाता था जो हमारे धर्म का स्वरूप है। अब बचपन से जहाँ वो कुछ बोलना सीखते हैं तो ABCD सिखाई जाती है, आधुनिक शिक्षा सिखाई जाती है। आधुनिक शिक्षा बढ़िया है लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा का सपोर्ट होते हुए, पर आध्यात्मिक शिक्षा का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। आज के अध्ययन में बिल्कुल आध्यात्मिक शिक्षा का कभी ये नहीं सिखाया जाता कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठो और उठकर अपने माता पिता के चरण छुओ, फिर शौच स्नान आदि करके फिर गायत्री मंत्र जपो, भगवान सूर्य को अर्घ दो, कम से कम 2 काल की संध्या तो करो ही, प्रातःकालीन और सायंकालीन संध्या। तो ये सब कहाँ रह गया? 9 बजे तक तो बच्चे सो के उठते हैं। आजकल तो 11-11 बजे तक लोग सो के उठते हैं। अगर बच्चों को जगाया जाए तो वो जगने के लिए तैयार नहीं। तो आध्यात्मिक सपोर्ट ना होने के कारण हमारी प्रारंभिक दिनचर्या ही बिगड़ जाती है और कोई दिनचर्या नहीं तो आराधना, देव आराधना कैसे होगी? लेकिन गुरुदेव, आपने सच में जीवन बदल दिया तमाम लोगों का। आप आज हम देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में काफी लोग ऐसे मीडिया में हैं लेकिन वो अपना चिंतन बदल रहे हैं, अपना जीवन बदल रहे हैं। ये आपकी कृपा से है। आपने लाखों करोड़ों युवाओं का जीवन बनाया है गुरुदेव। ये कृपा बनाए रखना। और हम सच में, ये मेरे जीवन में हुआ है गुरुदेव। महाराज जी, अभी चर्चा चल रही थी इसलिए आपको बता रहे हैं। महाराज जी, पीछे 1 साल से इस पे काम कर रहे थे। एक ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे, आपकी मतलब प्रवचनों से और आपने जो आज तक महाराज जी इसकी विशेष सूची में आपको 4 खंड में महाराज जी इसको किया है। जैसे ये कह रहे हैं कि स्कूल में विद्यार्थी आदि यहाँ की निगो, तो ब्रह्मचर्य क्या है, उसको वीर्य उत्पन्न कैसे होता है, या उसकी रक्षण के लिए क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमारा खान पान क्या होना चाहिए, या अगर विद्यार्थी हैं तो ब्रह्मचर्य कैसे, अगर हम सन्यासी हैं तो फिर ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है? बहुत सुंदर लिखा हुआ है। अब देखो, इसमें लिखा है, वीर ही हृदय को पुष्ट तथा कर्तव्यशील बनाता है। वीर से ही सर्वांग में जीवनी शक्ति संचालित होती है। जो वीरवान है, ब्रह्मचर्यवान है, वो बड़ा तेजस्वी होगा, मतलब आंतरिक उसके स्फूर्ति बहुत होगी। वीर से ही मस्तिष्क शांत और विचार शक्ति संपन्न रहता है। ओवर थिंकिंग, जो निगेटिव चिंतन है, ये काटता है। जो ब्रह्मचर्य है वो गंभीरता और शांति प्रदान करता है। वीर से ही दृष्टि और श्रवण शक्ति स्थिर होती है। वीर से आपके जो वीरवान है उनके ज्योति नेत्र की और उनकी श्रवण शक्ति बड़ी पुष्ट होगी। वीर से निर्भयता आती है, वीर से स्वतंत्रता आती है,
वीर से उत्साह बढ़ता है, वीरवान साहसी होता है, वीरवान पराक्रमी होता है, वीरवान आलस्य रहित होता है, वीरवान को रोग दबा नहीं सकता, वीरवान निर्बल नहीं हो सकता, उसके अंदर आत्मबल होता है, कलुषता नहीं होती, दंभ नहीं होता, पाखंड नहीं होता, अज्ञान नहीं होता और अविनय नहीं होता। वीरवान विनयी होता है। दुर्गुण दुराचार्य भाग जाते हैं जो ब्रह्मचर्य रहते हैं। जो वीरवान है वो हर कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। जो ब्रह्मचारी है वो हर कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। जो वीरवान है उससे पुष्ट और स्वस्थ संतान उत्पन्न होती है। जो वीरवान है वो सुंदर होगा, उसमें एक आकर्षण होगा, उसमें सभ्यता होगी, उसमें पवित्रता होगी, उसमें धैर्य होगा, उसमें पुण्य और सद्व्यवहार करने का स्वभाव होगा। वो जो कार्य करेगा वो पुण्यात्मक करेगा और सद्व्यवहार करेगा। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वीर एक महाशक्ति है। जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है वो उन्नति को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर इसमें लिखा हुआ है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई ना कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वीर्य। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने वीर्य का क्षरण करता है, नाश करता है, उसमें बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ये बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। ये जो सत्संग है हमारे, उन सत्संगों का इसमें संकलन किया गया है। इसमें ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे रहे। महाराज जी, इसमें जो प्रश्न उत्तर भी साधकों के साथ हुए हैं आपके, जो ब्रह्मचर्य के ऊपर पूछे हैं, चाहे स्त्री साधक ने या वो भी, उसका भी जो आपने उत्तर दिया है बहुत सुंदर किया। बहुत अगले 15, 20, 25 दिन में इसका हम जनसाधारण के लिए प्रिंट आउट के लिए, हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। इससे नौजवानों को बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, बहुत, मतलब जो विद्यार्थी हैं या जो सन्यासी हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, ग्रस्त में हैं, सबके लिए अलग अलग किस दशा में कैसे ब्रह्मचर्य को धारण करें। बहुत सुंदर। मतलब ये संक्षेप में और समझा दीजिए कि आगे कैसे हम लोग चलें। अभी तो चल रहे हैं लेकिन कभी कभी एकदम से वेग आता तो बड़ी समस्या होती है। आगे कैसे? उस समय नाम जप, नाम कीर्तन, ये दो ही बचाते हैं। काम का वेग तब हमको व्यथित करेगा, ध्यायतो विषयान पुंसास संगास तेषु उपजायते। जब हम भजन छोड़ देंगे और उसी विषय का चिंतन करने लगेंगे तब वो हमारी हालत खराब कर देगा। और अगर हमारे अंदर काम का वेग आ रहा है और हम भगवान नाम कीर्तन करने लगे, सत्संग सुनने लगे, मतलब अपने को, दिमाग को हमको उसे हटाना है हमको, या किसी संत से मिल गए, भगवत चर्चा करने लगे, कुछ ना हो तो मोबाइल से सत्संग लगा लो। कुछ ऐसे सत्संग रखो कि अलग अलग दवा, जैसे मन चंचल है तो क्या करना चाहिए, अगर हमारे अंदर काम आ रहा है तो क्या करना चाहिए, हमारे अंदर धन का लोभ आ रहा है तो क्या करना चाहिए। अलग अलग विषयों में एकांतिक में चर्चाएं हुई, वो चर्चा अलग अलग रख ले और जब हमारा मन जहाँ परेशान करे वो चर्चा सुन लेना चाहिए। और नाम जप जरूर करना चाहिए। नाम जप से बच जाओगे। नाम काटता है, जैसे वो अंदर से मन एकाग्र कर रहा है आपको काम में, काम क्रीड़ा में एकाग्र कर रहा है। अब आप एकाग्र ना हो पाओ, बस आपकी चतुरता है। अगर एकाग्र हो गए तो संकल्प बन जाएगा, और संकल्प बन जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। संकल्प न बनने पाए, वो बार बार पेश करेगा, पीछे के संयोग पेश करेगा। जो पीछे गलती हो गई वो सुख आपके सामने लाएगा और आपको आकर्षित करेगा। आपको हटाना है, राधा 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 राधा, और एक बार हटा लिया आप और कोई क्रिया नहीं हो पाई तो अगली बार वो 80% में आएगा, 100% में नहीं आएगा। और अगर दूसरी बार हटा दिया तो कम होता चला जाएगा। कम होते होते फिर स्फुरण होता है और खत्म हो जाता है। फिर धीरे धीरे स्फुरण भी खत्म हो जाता है। पर ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये नहीं कि 2-4 साल में खत्म हो जाएगा, लंबा प्रोसेस है।